अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर पाक फ़िज़ाइया एक बार फिर से छा चुकी है। गुज़श्ता 2-3 दिन से आप सब लोगों को मालूम है कि बरतानिया के अंदर बरतानिया का एयर इंटरनेशनल टैटू शो है, इस पे नाज़न जो मुख्तलिफ ममालिक की एयरफोर्स ने शिरकत की है और इस एयर टैटू शो के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भी नाज़न शमूलियत की गई थी और पाकिस्तान की इस शमूलियत को देख के नाज़न बहुत ज़्यादा JF-17 थंडर को और C-130 को जो है पज़ीराई मिल रही थी। और इसके बाद नाज़न अब पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 जो है इसने पहली पोजीशन जीत ली है। ये पाकिस्तान पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यकीनन एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो इस जीत के बाद नाज़रीन किस तरह अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं, कैसे अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर से भारतीय एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है, इसके मुतालिक आज के इस वीडियो में बात करनी है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि ट्रंप की तरफ से जो गुज़श्ता रोज़ एक बयान जारी किया गया था और तस्दीक की गई थी कि हाँ, पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी त्यारे मार गिराए हैं। और इनके इस बयान के बाद भारत के अंदर अब एक कोहराम सा बरपा है, भारतीयों की अब चीखें निकल रही हैं। और जो मोदी के चमचे थे मेजर गौरव आर्या और जनरल बख्शी, इनको तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। इनकी अब ये चुप लग चुकी है, इनकी खामोशी बता रही है कि किस हद तक ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद भारत को झटका पहुंचा है। और जो इस वक्त गोदी मीडिया के कुछ चमचे, मोदी के कुछ चमचे चीख के बोल रहे हैं कि ट्रंप ने यह बयान जारी करके अच्छा नहीं किया है और ट्रंप के इस बयान के बाद मोदी को या भारतीय सरकार को जो है स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है इस रॉयल टैटू शो के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से पाक फ़िज़ाई के जो चर्चे हैं ये होने लग पड़े हैं। और पाक फ़िज़ाई की इस जीत को देखते हुए भारतीय एयरफोर्स के अंदर जो है एक बार फिर से खौफ का आलम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई है, लेकिन इस बार उन्होंने नया बम गिराया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में सच में 5 जेट गिरे। देखिए, भारत सरकार इसका हिसाब देने से कतराती रही है। अब ट्रंप किसी दिन ये न कह दें कि भारत के कितने और कौन कौन से जेट गिरे, क्योंकि ट्रंप ने बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। इससे पहले 14 जुलाई को ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष को और बढ़ने से रोक दिया। ट्रंप ने ये टिप्पणियां नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ अपनी बैठक के दौरान भी की थी। ट्रंप ने कहा, हम युद्धों को निपटाने में बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने व्यापार को लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी रणनीति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने व्यापार के माध्यम से ऐसा किया। इधर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में CDS ने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी?
क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। ये कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या ये सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और ये रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पाक फ़िज़ाइया के जो तैयारे हैं, पाक फ़िज़ाइया जो C-130 और JF-17 बरतानिया के एयर टैटू शो में इन्होंने शमूलियत की थी। तो इसके बाद नाज़रीन अब बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है जिसमें नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स ने आलमी एजाज़ जीत लिया है। इस हवाले से नाज़रीन खबर देखें। मार्का हक में भारतीय फ़िज़ाइया को सबक सिखाने वाले पाक फ़िज़ाइया के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल किया है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़िज़ाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की है। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे C-130 को ट्रॉफ़ी से नवाजा गया। यह आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो बरतानिया में मुनक़िद हुआ, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है और ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज़ों और तकनीकी महारत के एतराफ़ में इनको दिए गए हैं। और इस हवाले से नाज़रीन बताया गया है कि JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के ज़रिए सफ़र किया है और JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है और आलमी सतह पर इस कामयाबी ने पाकिस्तान के एविएशन शोबे को फ़ख्र से हमकिनार किया है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जैसे मोतबर फ़िज़ाई शो में ये कामयाबी पाक फ़िज़ा की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का वाज़े सबूत है और इसने भारत को, भारतीयों को एक बार फिर से नाज़रीन बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इस आलमी एजाज़ के बाद भारतीय एयरफोर्स के अंदर जो है एक बार फिर से खौफ तारी है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।